सच्ची घटना का शेष भाग। इसके पहले वाला एपिसोड मेरी बहन बोली थी, अब मैं तीसरा भाग मैं बोल रही हूँ। जितनी भी घटना होने लगी आसपास के, मैं सब देखने लगी, किसके घर में क्या होगा नहीं होगा। माँ इससे बहुत भयभीत थी और माँ को ये भी चिंता लगता था। माँ अगदी दुर्गा माँ से बोलती थी कि आप मेरा बेटा का नौकरी लगा दीजिए, मैं आपको नाक का नथ चढ़ाऊँगी। तो भी माँ बोलती थी मुझे नाक का नथ का लोभ देती है, अगर यदि सच्चे दिल से ये माँ तुम्हारी एक लोटा जल भी चढ़ाएगी या एक गिलास जल भी चढ़ाएगी तो मैं स्वीकार करूँगी। मुझे सच्चे मन से यदि कोई पुकारे तो मैं उसका इच्छा ज़रूर पूर्ण करूँगी। तो माँ को मैं सुबह बोली कि माँ आप भाई के लिए कुछ मांगे थे? तो माँ बोलती है हाँ मैं मांगी थी। तो मैं बोली कि आप नथ का बोले थे चढ़ाएंगे? तो माँ बोलती है हाँ। तो तब माँ मुझे बोलती है कि मुझे तब कुछ बोलने में या कुछ मांगने में भी डर लगता है। तो मैं वही बोली कि माँ कुछ लोभ दे के या कुछ ये दे के मत बोलिए, सच्चा दिल से बोलिए आप कि माँ आप मेरी इच्छा मेरे बेटा की नौकरी लगा दीजिए, सरकारी जॉब, तो ज़रूर माँ पूर्ण करेगी। इससे सब तो एक तरह से खुश रहते थे। आगे पीछे का ज्ञान होने लगा। बहन की शादी होती, कहीं लड़का देखा जाता था तो उसके बारे में भी पूरा बायोडाटा पूरा बता देती थी माँ, ऐसा है लड़का, ये है, इसे मत करो, या ये सही नहीं है इस दिशा में, इसको जाके पूर्ण छानबीन करो। तो माँ लोग को बहुत मदद भी मिलता था, लेकिन एक तो भय का माहौल भी था और मुझे रात में सोने में डर भी लगता था कि मैं सोऊं फिर क्या देखूंगी। मुझे डर के मारे नींद भी नहीं आता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा मच्छरदानी से सोने के बाद हाथ निकल जाता था, तो जैसे लगता था कि माँ मेरा हाथ टान रही है। हाथ टान के बोलती थी चलो कौड़ी खेलने के लिए। कौड़ी क्या होता है मैं उस समय जानती भी नहीं थी। तो माँ बोलती चलो चलो उठो कौड़ी खेलने के लिए, मैं अकेला हूँ, तुम आओगी तो हम लोग की बैठ के कौड़ी खेलेंगे। तब मैं जब सुबह उठी तो माँ को बोली माँ मुझे दुर्गा माँ ना कौड़ी खेलने उठाती है। तो माँ बोली नहीं नहीं कौड़ी खेलने मत उठना, नहीं तो तुम दोबारा फिर वापस नहीं आ सकेगी। बहुत सारा चीज़ डर लगता था मुझे, लेकिन धीरे धीरे वही आदत हो गया। यदि कोई कुछ बुरा करता था तो माँ उसका जवाब देती थी, या किसी की तबीयत ख़राब हुआ तो उसका क्या उपाय है, कौन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सारा चीज़ बताती थी। बोलती थी धरती पे आई हो तो उसका नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा। हाँ जहाँ तक हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। और नवरात्रि के समय में हम लोग सब भाई बहन 9 दिन का उपवास करते थे, सच्चे श्रद्धा से करते थे पूजा, और संपूर्ण रूप से पूजा करके हम लोग फलाहार पे ही रहते थे। तो माँ की सच्ची भक्ति भी करते थे और माँ का पूरा साथ रहता था। मुझे भी बहुत इच्छा होता था कि मैं भी अंडा का या नॉन वेज का सेवन करूं। आसपास में बहुत कोई के घर में बनते थे, तो मैं जब जब सोचती थी ना कि मैं अंडा या कुछ भी खाऊंगी तो माँ सोने के बाद देखती थी, काली माँ का हाथ देखती थी, उनका कटारी देखती थी और उनका चरण का दर्शन होता था, और सांप का पेट देखती थी मैं, येलो येलो। तो उस सब से भी मुझे बहुत डर लगता था कि मैं जब जब सोचती थी कि कुछ खाऊंगी, या सब खाते हैं कितने चाव से खाते हैं, तो मुझे भी खाने का इच्छा होता था। तो लेकिन जब देखने लगी मैं ये सब, तो मुझे बहुत सोचने में पड़ गई। तब माँ बोली कि माँ का इंडिकेशन यही है कि तुम ना खाओ, ये चीज़ सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो खाते हैं जो इनका सेवन करते हैं करने दो, पर तुम मत करो। धीरे धीरे मैं तो कभी खाई नहीं, और लहसुन प्याज भी मैं नहीं खाती हूँ, मेरे यहाँ बनता ही नहीं है, और मैं इसका सेवन भी नहीं करती हूँ। बाहर का भी खाना नहीं खाती हूँ इस कारण। और जब नवरात्रि के समय में देखती थी कि माँ का विसर्जन होता था, तो माँ को सब विसर्जन के लिए लेके जाता था। तो जब जब मैं उनको देखती थी जाते, तो मेरा आँख से खुद ब खुद पानी गिरने लगता था। मैं सोच भी नहीं पाती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे अंदर आत्मा से बहुत दुख होता था। मैं उनका विदाई देख नहीं पाती थी। इसलिए पापा हमेशा मेरे घर में जो दुर्गा माँ रहती थी, हमेशा सालों साल वही दुर्गा माँ को कभी चेंज नहीं किया जाता था। उनका वस्त्र ज़रूर हर साल हम लोग बदलते थे, लेकिन कभी दुर्गा माँ को चेंज नहीं किए हम लोग। माँ तो माँ ही होती है, माँ को कोई चेंज करता है, यही सोच के हम लोग ये करते थे। यदि कुछ ये भी होता था, मिट्टी की प्रतिमा थी मेरी माँ की, तो कुछ भी यदि
कहीं भी कुछ झड़ गया या कुछ भी हुआ तो मैं मिट्टी से अच्छे से उसमें ये रिपेयर कर देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा था, तो एक समय आया था कि ऐसा भी था, तब मेरे यहाँ गणेश जी की प्रतिमा नहीं थी। तब मैं क्या कि जल्दी से मिट्टी कोड़ी और मिट्टी का से गणेश जी का प्रतिमा बनाई और मेरी माँ लोग आकर के दूध ला के चम्मच से पिलाने लगी। तो मैं देखी कि मैं गणेश जी दूध पीने लगे, तो मेरे घर में भी लाइन औरों का लाइन लग गया, तांता लग गया दूध पिलाने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी घटना है और बहुत सारी भी घटना है जो मैं आगे एपिसोड में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाग बताऊंगी मैं, ज़्यादा बड़ा कर दूंगी तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए देखिए। और यदि कुछ अच्छा लगे या कुछ सही लगे, क्या करना चाहिए क्या है नहीं है, तो अगर कुछ कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भवानी।